हर हर महादेव दोस्तों। ये वीडियो आज मेरा बनाने का मकसद इसलिए है कि मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ कैलाश चरण स्पर्श के लिए उसके बारे में। चरण स्पर्श जो है वो आध्यात्मिक रूप से समर्पित और शारीरिक रूप से स्वस्थ तीर्थयात्रियों के लिए सुलभ है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कम से कम एक बाहरी परिक्रमा पूरी की हो। और ये नॉर्थ फेस से शुरू होता है जो डेरा बुक से, और ये बहुत मतलब चैलेंजिंग ट्रैक है और अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल 4 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस है और बड़ा टफ है, क्योंकि आपको 18,000 की हाइट तक पहुंच के फिर चरण स्पर्श करने हैं। और फिर भी इसकी जो स्पेशल परमिट मिलता है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, तभी यहाँ पे जाना संभव हो पाता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ऐसा कई लोग कहते हैं कि OCI कार्ड होल्डर के लिए और जो फॉरेन नेशनल्स के लिए यहाँ पे इजी है, उसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने भी वीडियो देखे हैं कि फॉरेन नेशनल जा रहे हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर जो मुझे बताया गया कि वो यहाँ पर स्पेशल परमिट चाहिए जाने के लिए। आप पहले दारचीन से यमद्वार आते हैं बस से, और उसके बाद फिर आप यमद्वार से डेरापुक तक जाते हैं, या घोड़े से या पैदल। अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो डेरापुक में लेफ़्ट में जाके डेरापुक मोनेस्ट्री आती है, जहां आपका पहला दिन का स्टे होता है। यमद्वार से डेरापुक की ओर बढ़ते हुए आपको कैलाश का साउथ फेस दिखाई देता है, जो सामने दिख रहा है आपको। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना बाएं को कटते हुए, ये झीरे मोनेस्ट्री यानी कि झीरे टेम्पल है, जो कि 5000 से 5200 मीटर की ऊंचाई पे है। वहाँ से भी कैलाश जी के दर्शन होते हैं, और वहाँ भी रहने का बताते हैं कि इंतजाम है। तो ये हम अब बढ़ रहे हैं डेरापुक की ओर। अब मेरी दाहिनी ओर आप देखेंगे कि नॉर्थ फेस के जो कैलाश पर्वत के दर्शन देखने शुरू हो जाते हैं, और यहीं से बस अब आगे तक डेरापुक तक आपको पूरा नॉर्थ फेस बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा। अब मैं मंजिल के पहले पड़ाव पे पहुंच चुका हूं, और ये हमारे अन्य साथी हैं। तो इस जगह का नाम है डेरापुक, जिसकी हाइट है 17,000 फीट। तो यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है, और अभी दिन का टाइम है और बड़ा सनी वेदर है, एकदम बहुत ही अच्छी सी धूप खिली हुई है। और अब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ हम सब बैठकर शिव आराधना पूजा अर्चना करेंगे और ध्यान लगाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और यहाँ से अगर किसी को चरण स्पर्श के लिए अलाउ करें, तो यहाँ से जो दूरी है वो 2.5 किलोमीटर की दूरी है, और बहुत टफ है, क्योंकि आगे पूरा वहाँ से जो ऊपर से ग्लेशियर से जो जल नीचे आता है ना, बहुत ज़्यादा वाइडर हो जाता है एकदम। तो उसमें से निकलना मुश्किल होता है, तो बहुत टफ है। उधर ऊपर आप विदाउट किसी की हेल्प के नहीं जा सकते, विदाउट किसी गाइड या आप अकेले नहीं जा सकते ऊपर, और वो चाइनीज़ अथॉरिटी आपको अलाउ करेगी भी नहीं। अब हम यहाँ सब मिलकर भगवान शिव की आराधना करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। पूजा समाप्त होने के बाद हम ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके अपनी बोतलों में जल भर लेंगे। भगवान के आशीर्वाद से आज मौसम इतना अच्छा है ना कि हम आराम से बैठ के सारे काम कर रहे हैं, और किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई अभी तक किसी भी यात्री को। सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, किसी की भी तबीयत नहीं ख़राब हुई, सब ठीक है। ये देखिए ऊपर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, एकदम नाक की शेप में है। तो आप ये देख रहे, ये देखिए है ना। तो ये देखिए बाबा का विशाल रूप, वो भी नॉर्थ फेस से, है ना, गजब। यहाँ रात को मुझे थोड़ी सी ऑक्सीजन की दिक्कत आई, थोड़ी देर के लिए, मतलब 10-12 मिनट के लिए मैंने ली ऑक्सीजन। उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया था, क्योंकि सोने में थोड़ा सा भारीपन आ रहा था। तो मैंने कहा, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने कहा नहीं फिर भी ले लो, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। तो कभी भी आपको ऐसा लगे, जब ऐसी यात्रा पर आप जा रहे हैं, और अगर आपको लगे कि आपका जो शरीर, आपका जो सिर भारी भारी हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी इसमें संकोच मत करना, और
ऑक्सीजन लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट मत करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है वेस्ट फेस ऑफ माउंट कैलाश। तो अगर यहाँ से आप जाएं ना ट्रैक करके थोड़ी दूरी पे ही, और इस पर्वत को टच कर लें, यहाँ पर्वत को स्पर्श करके आ जाएं, तो ये भी चरण स्पर्श कहलाएंगे। क्योंकि जो ये जो पहाड़ है ना, जहाँ पे मैं ये पीला मार्क दिखा रहा हूँ आपको, ये सारा का सारा माउंट कैलाश से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको भी चरण स्पर्श माना जाता है। तो मैं इसलिए आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ। डेराबुक से जाने का एक वो चरण स्पर्श का मार्ग है और एक ये मार्ग है, क्योंकि जो डेराबुक वाला वो ज़रा मुश्किल है और ये थोड़ा सा आसान है उसके कंपैरिजन में। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए। और अब मैं डोलमाला पास की तरफ बढ़ रहा हूँ। कैलाश की आउटर परिक्रमा का जो सबसे जो कठिन दिन होता है ना, वो सेकंड डे होता है, जब हम डोलमाला पास, डेराबुक से डोलमाला पास जाते हैं। वो सबसे कठिन है, क्योंकि वहाँ पे आपको हाइट पकड़नी है 18,000 फीट से ऊपर तक की, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, थिन एयर होती है एकदम। और ये माँ पार्वती के दर्शन कर लो, ये गौरी कुंड है। तो मैंने यहाँ से भी जल ले लिया है। डोलमाला पास के लिए बहुत जल्दी सुबह से निकलना पड़ता है, नहीं तो क्योंकि डोलमाला पास पे मौसम ख़राब होने का बहुत चांस होता है। वहाँ की हाइट काफ़ी है ना, तो इस वजह से कभी भी बर्फ़बारी हो सकती है। तो इस वजह से आज तो हमारे को तो पूरी फर्स्ट क्लास धूप मिली है। और अब हम यहाँ से आगे जुथुरपुक की ओर रवाना होंगे, जो हमारा अगला डिस्टेंस होगा। मतलब जुथुरपुक पे आज हमारा रात को स्टे होगा, और घोड़ा जो है वो यहीं तक जाता है। उसके बाद हमें आगे के जो 6 किलोमीटर हैं वो हमें जो ढलान के हैं वो हमें पैदल पार करने होंगे। तो ये टोटल जो है 52 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो जो यात्री इसको पैदल कर लेते हैं तो वो मतलब फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ये मैं ढलान पे उतरते हुए 2 या 3 बार गिरा हूँ, फिसल गया एकदम। वो तभी वो जो मेरा पोर्टर है, वो लड़की, वो बार बार पीछे देख रही है कि मैं ठीक हूँ, आगे जुथुरपुक आ रहा है। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो इनर कैलाश कोरा और चरण स्पर्श के लिए था। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। हर हर महादेव।